नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल डेन न्यूज खबरें आप तक में स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। लौकही के पिपराही गांव में पेड़ से लटका मिला 13 वर्षीय किशोर का शव। पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचते ही मचा कोहराम, परिजनों ने आत्महत्या की जताई आशंका। मधुबनी के पंडौल में सड़क हादसे में एक युवका के पति की हुई दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने बाइक गाड़ी को उलटा, मौके से चालक। मधुबनी पुलिस ने भैरवस्थान थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। 144 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही एक कार को किया गया जब्त। मधुपुर सीमा पर एसएसबी के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। पिकअप वैन से 5850 बोतल अवैध शराब किया गया बरामद, मौके से 2 तस्कर हुए फरार। जयनगर स्टेशन का डीआरएम द्वारा किया गया निरीक्षण। अमृत भारत योजना कार्य की धीमी गति पर जताई गई नाराजगी। प्लेटफॉर्म 5 व 2 गुड्स लाइन निर्माण इसी वर्ष पूरा करने के दिए गए निर्देश। मधुबनी में 12 मई से 30 जून तक फार्मर आईडी निर्माण अभियान मिशन मोड में होगा जारी। जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, वहीं लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। जयनगर में अग्निशमन विभाग के द्वारा किया गया मॉक ड्रिल। अस्पतालों में आग से बचाव की दी गई जानकारी। स्वास्थ्य कर्मियों व मरीजों को किया गया जागरूक। और मधुबनी जिले में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था है सामान्य। 53,000 से अधिक सिलेंडर है उपलब्ध। 103 वितरकों के माध्यम से हो रही है होम डिलीवरी। खबरें अब विस्तार से। लौकही थाना क्षेत्र के पिपराही गांव में 13 वर्षीय किशोर आशीष कुमार का शव घर के पीछे आम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिससे इलाके में मातम पसर गया। शुक्रवार सुबह घर से निकला आशीष देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। काफी तलाशी के बाद उसका शव बाड़ी में पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। लौकही प्रखंड के नरहिया थाना क्षेत्र के पिपराही गांव में गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी जय कुमार मुखिया के 13 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार आशीष शुक्रवार सुबह से ही घर से गायब था। परिजनों को पहले लगा कि वह स्कूल चला गया होगा, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर उसकी खोजबीन शुरू की गई। काफी तलाश के बाद घर के पीछे स्थित बाड़ी में आम के पेड़ से फंदे के सहारे उसका शव झूलता हुआ पाया गया। यह दृश्य देखते ही परिवार में कोहराम मच गया तथा आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर मौजूद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नरहिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए।
स्वजनों ने आशंका जताई है कि किसी बात को लेकर किशोर ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का अब तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र स्थित नवहट गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 38 वर्षीय नटवर झा की मौत हो गई। वह शनिवार सुबह अपनी पत्नी आरती कुमारी को मां कंकाली संस्कृत विद्यालय छोड़ने बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार एक मैजिक वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल मधुबनी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के नवहट गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक शिक्षिका के पति की मौत हो जाने से परिवार सहित आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के संकट मोचन कॉलोनी वार्ड संख्या 8 निवासी 38 वर्षीय नटवर झा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नटवर झा शनिवार सुबह अपनी पत्नी आरती कुमारी को मां कंकाली संस्कृत विद्यालय छोड़ने बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे एक मैजिक वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नटवर झा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। आसपास के लोगों की मदद से घायल नटवर झा को इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और मृतक के परिजनों का बयान दर्ज किया गया। मृतक की पत्नी आरती कुमारी ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे वह अपने पति के साथ विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थी। नवहट के समीप तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं पंडौल थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने बताया कि दुर्घटना में शामिल वाहन को जब्त कर लिया गया है। वहीं फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कैसे हुआ है? हम जा रहे थे स्कूल, नवहट के आसपास पहुंच गए थे। आगे से आके एक वाला मार भाग गया। उस पर हम लोग गिरे, उस पर नहीं बुझे समझे कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाकी अगल बगल का सब आया, सब हम लोगों को उठाया। उसके बाद ऑटो से फिर आए मधुबनी, फिर यहाँ पे आए। आप भी बेहोश हो गए थे? हाँ, हमको भी हो गया। तो अस्पताल लेकिन कोई गया नहीं? नहीं, मौके पर ही मौत हो गई। हाँ। रोज आपको लेकर जाते थे? रोज जाते थे ऑफिस। तो किसकी गलती है? सामने से आया? सामने गाड़ी वाला की गलती था। रॉन्ग साइड से गाड़ी वाला पकड़ाया? नहीं पता हमको, वहाँ पर क्या हुआ हमको नहीं पता। तो आपका होश कब आया, कहाँ आया? रास्ते में थोड़ा ध्यान आया, उसको देखे मतलब क्या हुआ, तो देखे तो हमको लगा वैसे ठीक हो जाएगा, जो लिखा हुआ था वो हो गया। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे? एक 5 साल की है, एक 1 साल के अंदर है, 1 साल का नहीं हुआ है। हमारे माध्यम से कुछ मांग रखते हैं आप? डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी के भैरव स्थान थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 27 के पास कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में 144.85 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। तलाशी में 2200 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुपौल निवासी रंजीत कुमार और मनीष कुमार के रूप में हुई।
मधुबनी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 144.85 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई में एक स्विफ्ट कार को जब्त किया गया तथा 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह सफलता भैरवस्थान थाना पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर मिली। जानकारी के अनुसार 8 मई 2026 की सुबह करीब 7 बजे भैरवस्थान थाना को सूचना प्राप्त हुई कि NH 27 स्थित सरसों पही कट के रास्ते एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खेप ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सघन वाहन जांच एवं निगरानी शुरू की गई। इसी दौरान संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से 144.85 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। वाहन में सवार 2 युवकों को मौके पर ही हिरासत में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने मादक पदार्थ की तस्करी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सुपौल जिला निवासी रंजीत कुमार एवं मनीष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2200 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन तथा तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी जब्त की है। मधुबनी पुलिस ने इस मामले में भैरवस्थान थाना में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान जारी है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर बॉर्डर इलाके में एसएसबी ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वैन से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। इंडो नेपाल सीमा पिलर 297 के पास हुई इस कार्रवाई में 5,850 बोतल शराब बरामद हुई, जबकि 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह खेप नेपाल से भारतीय क्षेत्र में लाई जा रही थी। वहीं जब्त सामान आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। मधवापुर सीमा क्षेत्र में एक पिकअप वैन पर लदी अवैध शराब की बड़ी खेप एसएसबी द्वारा बरामद की गई है। इस कार्रवाई में 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। बरामदगी की यह कार्रवाई शुक्रवार शाम एसएसबी द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 297 से लगभग 50 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर की गई। जानकारी के अनुसार जब शराब की कुल मात्रा 5,850 बोतलें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों फरार आरोपी इस अवैध खेप को नेपाल से भारतीय बाजार की ओर ले जा रहे थे। कार्रवाई के बाद एसएसबी ने सभी जब्त सामानों को आगे की विधिक कार्रवाई हेतु मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट।
त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा ने जयनगर स्टेशन का निरीक्षण किया और अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन भवन निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण में प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया सहित कई विभाग देखे गए। इसी वित्तीय वर्ष में प्लेटफॉर्म 5 और 2 गुड्स लाइन का निर्माण होगा। वहीं अधिकारियों की समस्याएं भी सुनी गई। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को सड़क मार्ग से सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर विभिन्न विभागों की जांच की। इस दौरान उन्होंने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी समस्याओं से अवगत होकर अविलंब कार्रवाई का आश्वासन दिया। निरीक्षण के क्रम में सीनियर DEN 1 निशांत कुमार,
AEN राजकुमार, TI राजेश मोहन मल्लिक, IOW रमेश कुमार, CWS आशुतोष कुमार, CTTI अर्जुन राउत, चीफ क्रू कंट्रोलर RD चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंडल रेल प्रबंधक ने जयनगर में अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन भवन निर्माण की गति धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्य एजेंसी को निर्माण कार्य की गति बढ़ानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के 15 दिन पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच व कार्य का आंकलन किया जाएगा तथा समीक्षात्मक बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष बरसात से पहले अमृत भारत स्टेशन भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने प्लेटफॉर्म व सर्कुलेटिंग एरिया सहित सभी विभागों का निरीक्षण किया और कई कमियां देखकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसमें प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने तथा लाइट व्यवस्था सुधारने के निर्देश शामिल थे। प्लेटफॉर्म संख्या 5 से ट्रेन परिचालन और 2 अतिरिक्त गुड्स लाइन का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन में साफ सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उन्होंने पार्सल कार्यालय का निरीक्षण कर जहां तहां सामान बिखरे देखकर रेलवे कर्मियों को निर्देश दिया कि लोगों से सामान की सही सूचना ली जाए। जयनगर में अतिरिक्त वॉशिंग पीट निर्माण को लेकर उन्होंने बताया कि प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने प्लेटफॉर्म, TTE रेस्ट हाउस, RPF पोस्ट, रनिंग रूम, लिफ्ट, ओवरब्रिज, संयुक्त क्रू लॉबी, कंट्रोल रूम, पैनल रूम समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया और यात्रियों की सुविधा को रेलवे की पहली प्राथमिकता बताई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने वर्चुअल बैठक कर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान को मिशन मोड में सफल बनाया जाए। 12 मई से 30 जून 2026 तक अधिक से अधिक किसानों का फार्मर आईडी निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब तक जिले में 1,74,853 किसानों का आईडी बन चुका है। वहीं उन्होंने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत मधुबनी जिले में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को पुनः मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप संहारता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिक से अधिक किसानों का फार्मर आईडी निर्माण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी मिशन मोड में परिणाम उन्मुखी कार्यशैली अपनाते हुए अपने अपने क्षेत्र में अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करें ताकि कोई भी पात्र किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कनीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ तत्काल बैठक कर तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर संहारता राजस्व को निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्री कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य एवं जिला स्तर पर अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु त्वरित व्यवस्था उपलब्ध है। अब तक जिले में 1,74,853 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है। यह कार्य कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त प्रयास से तेजी से आगे बढ़ रहा है। फार्मर आईडी निर्माण में पहले कृषि विभाग द्वारा ई-केवाईसी किया जाता है, जिसके बाद राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी प्रविष्टि की जाती है और फिर किसानों को फार्मर आईडी प्रदान की जाती है। जिलाधिकारी ने बताया कि किसान स्वयं भी CSC एवं ऑनलाइन माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। जिन किसानों के पास जमाबंदी नहीं है वे परिमार्जन कराकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार अग्निशमन विभाग के निर्देश पर जयनगर अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी खुशबू कुमार के नेतृत्व में शनिवार को जयनगर, बासोपट्टी एवं लदनिया प्रखंड के सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव एवं बुझाव को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित किया गया।
इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों और परिजनों को आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकलने और प्राथमिक उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही 4 से 10 मई तक विभिन्न अस्पतालों में यह अभियान चलाया जा रहा है। बिहार अग्निशमन विभाग के निर्देश पर जयनगर अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी खुशबू कुमारी के नेतृत्व में शनिवार को जयनगर, बासोपट्टी एवं लदनिया प्रखंड के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आग लगने की स्थिति में बचाव एवं आग बुझाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल 4 मई से 10 मई तक स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार सीएससी लदनिया, बासोपट्टी एवं अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर में आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों एवं उनके परिजनों को आग से सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। अग्निशमन पदाधिकारी खुशबू कुमारी ने बताया कि लोगों को आपात स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने, आग बुझाने के प्राथमिक उपायों तथा सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान अग्निशमन कर्मी सब ऑफिसर पीयूष कुमार, शिव कुमार, सुबोध कुमार, अर्चना कुमारी, सहोदरा कुमारी, विकास कुमार, अखिलेश कुमार एवं सिराज अंसारी मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में एलपीजी आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 9 मई 2026 को जिले में 53,106 एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। 103 वितरकों के माध्यम से गैस की सप्लाई की जा रही है। 1 मार्च से 8 मई तक कुल 9,54,889 सिलेंडरों की बुकिंग दर्ज की गई है। वहीं उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई जा रही है। मधुबनी जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि 9 मई 2026 को जिले में कुल 53,106 एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। जिले में 103 गैस वितरकों के माध्यम से सभी कंपनियों की आपूर्ति की जा रही है। 1 मार्च 2026 से 8 मई 2026 तक कुल 9,54,889 सिलेंडरों की बुकिंग की गई है। बुकिंग के बाद गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए उपभोक्ताओं को एजेंसी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि धैर्य रखें, अपनी बारी का इंतजार करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे। जिला प्रशासन ने बताया कि एलपीजी डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग शहरी क्षेत्र में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के बाद ही होगी। उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से ही सिलेंडर प्राप्त करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मरवा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी जिले में 8 मई 2026 को पुलिस महानिदेशक के निर्देश और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष कुर्की अभियान चलाया गया। इस दौरान हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार सहित गंभीर मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान में 5 कुर्की वारंट निष्पादित, 9 इस्तेहार वारंट तामीला और 99 सम्मन वारंट पूरे किए गए। पुलिस ने साफ कहा कि यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगा। बिहार के पुलिस महानिदेशक पटना के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के नेतृत्व में जिले भर में 8 मई 2026 को विशेष कुर्की अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला तथा अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में फरार अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना था। मधुबनी पुलिस द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर न्यायालय से निर्गत कुर्की जब्ती वारंटों का निष्पादन किया गया। अभियान के तहत कुल 5 कुर्की वारंटों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया। इसके साथ ही फरार अभियुक्तों के विरुद्ध जारी 9 इस्तेहार वारंटों का भी तमीला कराया गया। पुलिस टीम ने अभियान के दौरान लंबित मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 99 सम्मन वारंटों का निष्पादन किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन एवं अपराध नियंत्रण को लेकर यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि गंभीर मामलों में फरार चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण
बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक प्रलेखन हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वन कर्मियों को सेव बिहार वेटलैंड मोबाइल ऐप के उपयोग, डेटा संग्रहण, जियो टैगिंग एवं जैव विविधता प्रलेखन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज कुमार वारिक ने प्रशिक्षण दिया और कार्यक्रम में आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं उनकी निगरानी पर विशेष जोर दिया गया। बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की ओर से आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक प्रलेखन को लेकर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में चलाए जा रहे राज्य व्यापी अभियान के तहत आयोजित किया गया। प्राधिकरण के व्यापक सर्वेक्षण में बिहार के सभी जिलों में 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले कुल 3,911 जल निकायों की पहचान की गई है, जिनमें कटिहार एवं पूर्णिया जिलों में सर्वाधिक आर्द्र भूमियां चिन्हित की गई हैं। आर्द्र भूमियों के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण एवं संरक्षण के उद्देश्य से बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सेव बिहार वेटलैंड्स मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जल गुणवत्ता, जैव विविधता, पारिस्थितिक महत्व, अतिक्रमण एवं संभावित खतरों की जानकारी एकत्र की जाएगी। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मार्गदर्शन में वन रक्षकों एवं क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा इस ऐप के जरिए आर्द्र भूमियों का दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में आर्द्र भूमि विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज कुमार वारिक ने मधुबनी वन प्रमंडल के वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ऐप के उपयोग, डेटा संग्रहण, जियो टैगिंग, जैव विविधता प्रलेखन एवं आर्द्र भूमियों पर मंडरा रहे खतरों की रिपोर्टिंग की जानकारी दी गई। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्पी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का उद्भेदन करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों में भगवान जी कुमार यादव, राम संयोग यादव, बुद्ध उर्फ राजदेव यादव और मोहम्मद इरशाद शामिल हैं। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि यह गिरोह बाइक चोरी कर नेपाल में सप्लाई करता था। एक मामले में ग्रामीणों की मदद से एक आरोपी को पकड़ा गया था, जिसके बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत बिस्पी थाना क्षेत्र के हनुमान नगर, नवरत्न टोल, भटरा घाट एवं बिस्पी हाट के पास से पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान बिस्पी थाना क्षेत्र के नवरत्न टोल निवासी भगवान जी कुमार यादव, राम संयोग यादव, इसी थाना क्षेत्र के भटरा घाट निवासी बुद्ध उर्फ राजदेव यादव तथा बिस्पी हाट निवासी मोहम्मद इरशाद के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की एक काले एवं नीले रंग की बाइक तथा एक काले एवं लाल रंग की स्प्लेंडर बाइक सहित कुल 2 मोटरसाइकिलें बरामद की है। इस कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। उक्त जानकारी एसडीपीओ अमित कुमार ने शनिवार की शाम बेनीपट्टी स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिस्पी थाना सहित जिले में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं चोरी की गई बाइकों की बरामदगी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 8 मई को बिस्पी थाना क्षेत्र के हनुमान नगर स्थित फूलदेव यादव के घर के सामने पंचायत सरकार भवन के पास से उनकी स्प्लेंडर बाइक को 2 अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले जा रहे थे। उसी दौरान ग्रामीणों की सहायता से बिस्पी थाना क्षेत्र के नवरत्न टोल निवासी भगवान जी यादव को पकड़ लिया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। इस घटना को लेकर बिस्पी थाना में भगवान जी यादव एवं राम संयोग कुमार यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने न केवल इस बाइक चोरी की घटना में संलिप्तता स्वीकार की, बल्कि मधुबनी जिला अंतर्गत अन्य कई घटनाओं में भी शामिल होने की बात स्वीकार की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हनुमान नगर के पास भगवान जी यादव और उसके साथी राम संयोग यादव ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, जबकि भटरा घाट निवासी बुद्ध उर्फ राजदेव यादव द्वारा रेकी की जा रही थी। गिरफ्तारी के दौरान राम संयोग यादव एवं बुद्ध उर्फ राजदेव यादव अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बिस्पी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार अनुसंधान एवं छापेमारी कर गिरोह में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
एसडीपीओ ने यह भी बताया कि यह चोर गिरोह मोटरसाइकिल चोरी कर नेपाल में सप्लाई करता था। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी बिस्फी थाना में मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज है तथा चुनांतर्गत इनके खिलाफ कई अन्य कांड भी दर्ज हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश संबंधित थानाध्यक्ष को की गिरफ्तारी हुई है। किन मामलों में ये गिरफ्तारी हुई है? हम लोग जो है चोरी की मोटरसाइकिल पे लगातार छापेमारी अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कर रहे थे। तो कल की बात है, जो हनुमान नगर स्थित फूलदेव यादव जी हैं हनुमान नगर के, उनके स्थित फूलदेव यादव जो है उनके घर से एक मोटरसाइकिल जो है स्प्लेंडर चोरी कर ली गई थी। तो उसी को चोरी करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है भगवान जी यादव। वो लोकल में ही नवरत्न टोल बिस्फी का रहने वाला है। तो उनको वहीं ग्रामीणों के द्वारा भागते हुए सुपुर्द किया गया। उसके बाद तत्पश्चात थाना प्रभारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल चोर गिरोह का मुख्य सरगना का सदस्य है। और इनके अंदर में अभी तक बहुत सारे मोटरसाइकिल को लगभग 20 से ज़्यादा बता रहे हैं कि 20 से ज़्यादा मोटरसाइकिल को चोरी करके नेपाल में सप्लाई करते थे और नेपाल में सप्लाई करके और वहीं से फिर तस्करी और 2 लेवल का इलीगल काम किया करते थे। तो जब जो इनसे पूछताछ किया गया तो तत्काल में पिछले 1-2 सप्ताह में जो कुछ मोटरसाइकिल चुराया गया उसका पता और एड्रेस दिया गया। उसी के दौरान जब जो छापेमारी की गई तो एक मोटरसाइकिल जो है मोहम्मद इरशाद है, जो मोटरसाइकिल का गैरेज है, उनके यहाँ से भी एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। तो इस तरीके से टोटल कुल 2 मोटरसाइकिल, एक ग्लैमर काला एवं ब्लू कलर का और एक दूसरा जो है स्प्लेंडर काला एवं लाल कलर का, ये बरामद किया गया। और इसमें जो संलिप्त व्यक्ति हैं वो 4 हैं। वो इस प्रकार है: मोहम्मद इरशाद, पेशर अब्दुल खान, साकिम बिस्फी हाट, ये जो है गैराज का मतलब मोटरसाइकिल गैराज का ओनर है और ये ही खरीदे हुए थे मोटरसाइकिल को। खरीदिया ऐसा ही और भी कई जगह सप्लाई करते थे। जो भगवान जी कुमार यादव है, ये मेन इनका सदस्य का सरगना है, गिरोह का सदस्य का हेड है और यही सभी को चोरी करके सप्लाई करते हैं। इनमें सहयोगी है जो राम संयोग यादव है और दूसरा एक बुद्धू उर्फ राजदेव यादव है। आज हम लोग इस चारों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। साथ में 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। और इस पूरे छापेमारी दल में जो है हमारी जो टीम है वो थाना अध्यक्ष बिस्फी अविनाश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बबन रविदास, सब इंस्पेक्टर पूजा कुमारी, महिला सिपाही प्रिया कुमारी, गिरिरक्षक कृष्ण कुमार यादव और कमलेश महतो हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से हम बोला जाए तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल चोर गिरोह है जिसका कि आज पर्दाफाश किया गया है। अमूमन माफियाओं से भी होती है, इस तरह का कोई कनेक्शन सामने आया है इन लोगों का अभी तक? हाँ, ये जो बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो नेपाल में सप्लाई करते हैं तो वो लोग जनरली ऐसा पता प्रथम दृष्टया में जो आ रहा है शराब के कामों में ही इसको संलिप्त रखा जाता है और उसी में ये मोटरसाइकिल को यूज करते हैं। तो ये चीजें उसका नाम भी बताया गया है। उसको हम लोग अनुसंधान में अनुसंधान में विधिवत कार्रवाई करते हुए काम करेंगे। डैन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डैन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।